आदिवासी लोहरा समाज लगातार अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरते आई है। लगातार वो आंदोलन करते आई है। कई समस्याएं जो है लोहरा समाज में बनी रहती है, जिनको लेकर के लोहरा समाज जो है अपने पार्टी में जो है या फिर लोहरा समाज बोले अध्यक्ष के लिए चुनाव भी हुआ था। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए थुमा तिर्की जी मौजूद हैं, जो आज प्रेस क्लब में एक अधिवेशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें इन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त भी किया गया है। लोहरा समाज की क्या कुछ समस्याएं होती हैं जिनको लेकर लगातार आप लोग संगठित रहते हैं और आंदोलन भी करते हैं? हम लोग लोहरा हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के द्वारा खतियानी विसंगति को आधार बना करके लोहरा का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो लोहरा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र है, उनको जो उनका जाति का पहचान अधिकारियों के द्वारा देने में सरकारी आदेश के बावजूद भी आनाकानी किया जाता है और इनकी जमीन को लूटने के नियत से ही ये आनाकानी किया जाता है। इसीलिए सभी एकजुट होकर के और संगठित रह के अपना हक लेने के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं। इतना तक कि बड़ा बड़ा हम लोग रैली, प्रदर्शन, रोड में, सदन में, न्यायालय में भी हम लोग अपना मांग को लेकर के पत्र जारी किए हैं, रैली किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। आज अध्यक्ष पद पर आपको नियुक्त किया गया है, कैसे निर्वहन करेंगे इस पद? मेरा ये तीसरा बार अध्यक्ष पद में नियुक्त किया गया है। मैं पहला अध्यक्ष बनने के बाद सरकार से एक रेक्टिफिकेशन आदेश पारित करवाए, जिसका सरकार ने कार्मिक विभाग द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया, जिसका लेटर नंबर है 355 19/1/2006, जिसमें स्पष्ट कर दिया कि लोहरा अनुसूचित जनजाति के लोगों की 1930-32 की खतियान में लोहरा के स्थान पर लोहार दर्ज किया गया है। जो खतियानी लोहार है वो लोग मूलतः लोहरा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। ये होने के बाद पुनः दोबारा 2021 में मुझे अध्यक्ष पद में चुना गया। उस समय ये कार्रवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय से WPC केस नंबर 3065/2024 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा एक आदेश पारित किया कि सरकार मान लिया है कि लोहरा लोग का खतियान में लोहार दर्ज है, इसलिए उपायुक्त को निर्देशित आदेश पारित किया गया कि लॉफुल ऑर्डर 4 सप्ताह के अंदर में पारित किया जाए। ये 2 टर्म में मैंने ये सारा कार्रवाई किया। अब ये तीसरा बार आई है। ये तीसरा बार में मैं सरकार से बात करके न्यायालय में फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया हूँ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष 21 मार्च को उनसे मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद सारी बात से अवगत करा दिए हैं और उसी मांग और अवगत किया हुआ बात को हम लोग तत्काल एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए उनसे तत्काल मुलाकात करेंगे। अगर उनके द्वारा हमको ये लगता है कि हमारे साथ फिर से छलने का प्रयास होगी तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक बड़ा से बड़ा रैली प्रदर्शन करने का तैयारी कर लिए। लोहरा और लोहार समाज में काफ़ी भिन्नता ऐसे नहीं होती है, लेकिन आप लगातार जो है इन चीज़ों को लेकर लगातार सरकार से अवगत कराने की कोशिश भी करते हैं ताकि समाज का कल्याण हो सके। ऐसे में क्या कुछ बातों को लेकर के आप लगातार सरकार के पास? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को, जबकि भारत सरकार में जो राष्ट्रपति हैं वो 1976 में दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी और लातेहार जिला में लोहार या लोहरा दोनों ट्राइबल के नाम पर सूचीबद्ध है, लेकिन बिहार में भी एक लोहार है जो ट्राइबल सूची से बाहर है। उसके बाद एक ओबीसी में है जो 1978 में जो कमार अंडर लोहार और कर्मकार एंट्री है, उसको मिला करके हम लोहरा लोग को, जिनकी हमारी खतियान में लोहार दर्ज है, वो उससे हमको गाइड करके हमको सुविधा से वंचित करते हैं। इसलिए सरकार को हमेशा ये चीज का जानकारी देते हैं, पदाधिकारी को जानकारी देते हैं कि वो लोहार और ये खतियानी लोहार दोनों अलग अलग हैं। जो यहाँ के खतियानी लोहार हैं वो लोग मूलतः लोहरा है और ये 5 जिला में, जिसको कार्मिक सचिव ने मान लिया, TSC ने मान लिया। TSC ने भी पास कर दिया 2022 में कि यहाँ के लोहरा लोग का खतियान में बाय मिस्टेक लोहरा के जगह पर लोहार एंट्री है। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन हमको अधिकारी लोग हमारी हक से हमें वंचित करने के लिए सिर्फ खतियान का विसंगति को दिखा के लोहरा लोगों का
सुविधा, जन्मजात सुविधा जो लोहरा है, उनका जाति पहचान से वंचित किया जाएगा। लोहरा समाज की महिला अध्यक्ष जो हैं हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ी हैं। क्या कुछ महिलाओं के उत्थान के लिए आप लोग आगे कर रही हैं इन चीज़ों को लेकर? देखिए, हम लोग का लोहरा समाज की महिलाओं में हम लोग जिस तरह से पहल अभी किए हुए हैं, इस पहल में हम लोग चाह रहे हैं कि लोहरा माता बहनें जो हैं, जो घर गांव में रहती है, वो अपना हक को नहीं जान पा रही है, उसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और महिला लोग को जागरूक के लिए हम लोग कदम से कदम मिलाने के लिए बाहर अभी निकले हुए हैं। और सशक्तिकरण करने के लिए भी हम लोग लोहरा समाज की महिलाओं को बता रहे हैं कि गांव घर में किस तरह से हमारे साथ शोषण होता है, उस शोषण से हम लोग थोड़ा सा शक्ति पेश हो, क्योंकि अपना जिम्मेवारी को वो लोग नहीं समझ पा रही है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का भी लोहरा समाज से कार्य किया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर? महिला समाज से लोहरा समाज की महिलाओं को भी अभी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उसमें अभी कुछ कुछ ऐसे आए हुए हैं जो भी नया फंडा चालू किए हुए हैं मंत्री जी, हम लोग उसमें भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो कार्यशैली है वो हम लोग का लोहागिरी से जुड़ा हुआ है। हमारी महिला लोग बहुत ऐसे हैं कि बाजार बिक्री करती है लोहा का सामान को लेकर, तो उसमें अभी चर्चा चल रही है।